नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी नेपाल के एक कपल की है जो कि बहुत ही खामोश और इमोशनल कहानी है। सच्चे प्यार की कहानी है। कहानी में लास्ट तक जरूर बने रहें। नींद क्या है, थोड़ी देर की मौत, और मौत क्या है, तमाम उम्र की नींद। वो थोड़ी देर के लिए सोता तो उसको यही डर लगा रहता कि कहीं वो तमाम उम्र की नींद में तो नहीं चला गया है, और इस तरह से वो बहुत परेशान रहती, बार बार उसको देखती रहती कि कहीं वो तमाम उम्र की नींद में तो नहीं जा चुका है। लेकिन जब वो देख लेती कि अभी वो सो ही रहा है तो उसके दिल को बहुत सुकून मिलता और बहुत ज़्यादा वो फिर से खुश हो जाया करती। लेकिन दोस्तों, वक्त बहुत जालिम होता है। आखिरकार वो वक्त आ जाता है जब वो तमाम उम्र के लिए सो जाता है। आज वो तमाम उम्र की नींद में चला गया था। इसके बाद वो ज़िंदगी में वापस दोबारा जगने वाला नहीं था। इस नींद को मौत कहते हैं, और इस नींद के बाद कोई दोबारा वापस जग नहीं सकता है। दोस्तों, आज की कहानी हमारे पड़ोसी देश नेपाल के एक कपल की है जो बहुत ही खामोश और इमोशनल सच्चे प्यार की कहानी है। कहानी में लास्ट तक बने रहें, आपको ये कहानी रुला देगी, ये मेरा वादा है। और कहानी में आगे बढ़ने से पहले चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि ऐसी कहानियों से हम आपको जोड़ सकें। तो कहानी में आगे बढ़ते हैं। 1988 में जन्मा एक विवेक नाम का लड़का होता है जो नेपाल के धारण का रहने वाला होता है। और जब वो अपनी स्कूली शिक्षा प्राप्त कर रहा होता है तो वहाँ उसकी मुलाकात एक सृजना नाम की लड़की से होती है, जिससे उसकी काफ़ी अच्छी दोस्ती हो जाती है। अक्सर उन दोनों की मुलाकातें होती रहती, कभी कैंटीन में तो कभी बाहर, ऐसे चलता रहता है। और तरह से दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं और एक दूसरे को पसंद भी करते हैं। अब ये धीरे धीरे चल करके इन दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है और इस तरह से सब चलता रहता है। अब धीरे धीरे वक्त गुजरता जाता है। विवेक और सृजना जो है अपने घर वालों से मिलते हैं और सृजना अपने घर वालों से पूरा हाल बताती है कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। आखिरकार दोनों के घर वाले मान जाते हैं और साल 2020 में इन दोनों की शादी हो जाती है। अब शादी के बाद ये तो सृजना को भी पता था कि विवेक क्या चाहता है, क्या पढ़ना चाहता है। जो स्पेस साइंस से जुड़ी हुई कोई पढ़ाई करना चाहता था, और जो पढ़ाई होती है एस्ट्रोनॉमी, वो एस्ट्रोनॉमी पढ़ने के लिए अमेरिका चला जाता है। अमेरिका के जॉर्जिया में आखिरकार उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। वो दोनों पति और पत्नी जॉर्जिया जाते हैं। वहाँ विवेक अपनी पढ़ाई करने लगता है और वहीं पर रहने लगते हैं दोनों। हंसी खुशी सब चल रहा होता है। लेकिन धीरे धीरे करके 1-2 साल बीतते हैं और साल 2022 आता है। और साल 2022 में अचानक से नेपाल से जो है अमेरिका खबर जाती है विवेक के पास कि उसकी जो माँ है उनका निधन हो चुका है। और विवेक बहुत हड़बड़ा जाता है, बहुत परेशान हो जाता है, बहुत दुखी हो जाता है। उसके बाद वो दोनों कपल अमेरिका से नेपाल के लिए रवाना हो जाते हैं। नेपाल पहुँचते हैं और अपनी जो है माँ का संस्कार करते हैं। उसके बाद जो भी प्रक्रियाएँ होती हैं सब हो जाती हैं। अचानक एक दिन विवेक के जो है सिर में दर्द होता है। वो दर्द काफ़ी ज़्यादा था तो विवेक उसकी जांच करवाता है वहीं जो अस्पताल होते हैं नज़दीकी। तो वहाँ वो बताते हैं कि विवेक के सर में ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर हो चुका है। इस तरह से वो बताते हैं। विवेक को लगता है कि ये डॉक्टर कुछ जानते मानते नहीं है ज़्यादा, और उसको भरोसा नहीं होता है कि मुझे ब्रेन ट्यूमर हो सकता है। दोनों फिर भी सदमे में थे, पति पत्नी। उसके बाद विवेक चाहता है कि वो अपनी पत्नी के साथ फिर से वहीं अमेरिका जाए और जॉर्जिया में इसकी जांच करवाएगा। और वहाँ क्योंकि साइंस और टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, किसी भी बीमारी का इलाज आसानी से हो सकता है। और ये सोच करके वो दोनों कपल फिर से अमेरिका चले जाते हैं। अमेरिका में अब जांच करवाता है विवेक। वहाँ भी उसके जो है ब्रेन ट्यूमर ही निकलता है। ब्रेन ट्यूमर निकलने के बाद विवेक और उसकी पत्नी जो होती हैं सृजना, दोनों काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, लेकिन बहुत खुश मिजाज व्यक्ति थे। दोनों एक दूसरे को संभालते हैं और एक दूसरे की तकलीफ़ का एहसास नहीं होने देते हैं। उसके बाद इस तरह से कुछ टाइम गुजरता रहता है। लेकिन दोस्तों, जानने वाली बात यह है कि ये सब परेशानियों के बीच दोनों कपल जूझ रहे होते हैं। लेकिन ये दोनों कपल सोशल मीडिया में लगातार अपनी जो है हर प्रॉब्लम को साझा करते रहते हैं, जो कि इंस्टाग्राम के माध्यम से ये अपने जितने लोगों से जुड़े हुए थे उन सब तक अपनी हर एक प्रॉब्लम, हर एक पल साझा करते रहते हैं। इस तरह से उनके जो जानने वाले थे उनको सबको ही पता था इन दोनों की ज़िंदगी के बीच में जितनी भी समस्याएं आई थी, इस सब के बारे में वही व्यक्ति जानते थे जो इनको इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखे थे। इस तरह से वो अपनी ज़िंदगी जीते रहते हैं। और अब सृजना जो होती है वो हॉस्पिटल से लेकर घर तक सब कुछ उसी को देखना होता था। उसका जो पति है वो तो अब चलने फिरने के लायक नहीं बचा था
और इस तरह से सृजना बहुत परिश्रम करती है, बहुत मेहनत करती है और सृजना जो है हर एक तरह से अपने पति का ध्यान रखती है। वो खुद रात रात भर जगती, 24 घंटे उसका ख्याल रखती, लेकिन उसको कोई तकलीफ महसूस नहीं होने देती, ना ही उसको दुख महसूस होने देती। उसको हमेशा खुश करने के लिए वो कुछ भी करती रहती थी। लेकिन अगले ही पल इस जालिम वक्त की एक और मार लगने वाली थी, जो कि अचानक खबर आती है नेपाल से कि विवेक का जो छोटा भाई होता है उसकी किसी रोड हादसे में मौत हो जाती है। और ये सुनने के बाद विवेक अब बहुत ज़्यादा टूट जाता है। सृजना भी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती है। उसे भी लगता है कि पता नहीं हमारे साथ ये क्या हो रहा है, आखिरकार हमने ऐसा क्या गलत किया है जो हमारे साथ इस तरह से हो रहा है। सृजना जो है अपने पति विवेक को टूटता हुआ देख उसको संभालती है, प्रयास करती है कि उसको दुख महसूस न होने दे, उसको खुश रखे। लेकिन इतनी सारी समस्याओं के बीच कोई इंसान खुश कैसे रह सकता था। हालांकि सृजना ने कोई कमी नहीं छोड़ी थी। उसने जितना किया था, सृजना ने कोई कमी अपनी देखभाल में नहीं रखी। उसने एक दोस्त की तरह भी अपने पति का साथ दिया और एक प्रेमिका की तरह भी उसका साथ दिया, एक पत्नी का फर्ज भरपूर निभाया। इस तरह से चलता रहता है। एक बार और डॉक्टरों के पास जाते हैं। इस बार जांच होती है और डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने तुम्हारे पति के पास टाइम है, इससे ज़्यादा टाइम उसके पास नहीं है। उसके साथ अच्छे से जी लो, दिन बिता लो, क्योंकि वो सिर्फ 6 महीने का ही साथी बचा है। उसके बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। घर आते हैं, अच्छे से सब कुछ बिताने की कोशिश करते हैं, हर एक पल को इंस्टाग्राम पे साझा करते हैं और इस तरह से चलता रहता है। आगे चल के तबीयत जो है कुछ सुधार समझ में आ रहा था, जिससे उनको लगा था कि ये डॉक्टर सारे झूठे हैं और अगला जो बर्थडे आने वाला था विवेक का, वो सृजना उसी के साथ मना पाएगी। उसको ये आस अब दिखाई दे रही थी। दोस्तों, आगे चल के उसका बर्थडे भी आता है और सृजना उसके साथ बर्थडे मनाती है, उसकी फ़ोटो साझा करती है। इस तरह से चलता रहता है। अब उनका जो है डर कम हो चुका था कि शायद वो उसका पति बच जाएगा, कुछ होने वाला नहीं है। लेकिन आखिरकार वो घड़ी आ गई थी। वक्त जालिम है, ये वक्त ने दिखा दिया था। अब आज ऐसा वक्त आया कि उसका पति जो है सोया रहता है। वो रोज़ की तरह उसको बार बार देखती है, एहसास करती है कि कहीं हमेशा के लिए तो नहीं उसका पति चला गया, हमेशा के लिए तो नहीं सो गया। और इस तरह से वो जब एहसास करती है तो उसको मालूम पड़ता है कि अब ये नींद हमेशा की नींद है, अब ये दोबारा कभी जगने वाली नींद नहीं है। उसके बाद वो बहुत ज़्यादा चिढ़ पड़ती है। हालांकि दोस्तों, वहाँ और उसके जानने वाले जो मौजूद थे, इस हर एक पल का वीडियो जो है बना करके हर एक पल सोशल मीडिया में साझा किया जा रहा था। इस तरह से सब कुछ चलता रहता है। बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल कहानी है। पति और पत्नी के प्यार की ऐसी कहानी है जो कि पत्नी ने दिखा दिया है कि आज के भी डेट में पति को मानने वाली औरतें हैं। दोस्तों, हाल ही में जो केस निकिता और सुभाष का हुआ है, उससे तो यही लहर बन चुकी थी कि पत्नी कभी प्यार कर ही नहीं सकती, पत्नी बुरी ही होती है। लेकिन इस कहानी ने ये दर्शा दिया है कि पत्नी चाहे तो कुछ भी कर सकती है, पत्नी चाहे तो पति की जो है पति के लिए एक मिसाल बन सकती है, दुनिया के लिए एक मिसाल बन सकती है। तो आज की कहानी ऐसी ही है जो कि पति और पत्नी के बीच के प्यार को दर्शाती है। दरअसल दोस्तों, विवेक जो है अब पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था। अब आगे चल कर के विवेक की जो पत्नी सृजना होती है, उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि उसका अंतिम संस्कार कर सके, क्योंकि वो अमेरिका है और वहाँ अंतिम संस्कार के भी बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। सृजना को पता चलता है कि इसके करीब $18,000 लगेंगे, जो कि इंडियन रुपए में तो बहुत ज़्यादा होते हैं। अब वो $18,000 उसके पास नहीं थे, वो क्या करती। तब इस तरह से जो है सृजना सोशल मीडिया में इस बात को साझा करती है और वो बताती है कि ऐसी ऐसी दिक्कतें हैं अमेरिका में, यहाँ अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं बचे हैं। तभी जो है एक जो है GoFundMe नाम से एक वो बनाया जाता है, जिसमें लोग जो है दान करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोग आगे बढ़ करके और वहाँ पैसा जो है डोनेट करते हैं। इस तरह से धीरे धीरे $18,000 बन जाते हैं और सृजना वहाँ अमेरिका में अपने पति का अंतिम संस्कार करती है रीति रिवाज के तहत। और उसके बाद इस तरह से ये कहानी वायरल हो जाती है। हालांकि बहुत कम लोग इस कहानी के बारे में जानते हैं। वही लोग जानते हैं जिन्होंने सृजना और विवेक को इंस्टाग्राम पर फॉलो करके रखा था, क्योंकि वो अपने हर एक पल के, ज़िंदगी के हर एक पल की जो है वीडियो शेयर करते रहते थे, साझा करते रहते थे।
तो ये कहानी सबको जाननी चाहिए और पति पत्नी के प्यार की कहानी है। कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी, और वीडियो को लाइक ज़रूर से कर लें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि ऐसी ही वीडियो आपके पास ला सकें हम सबसे पहले। चलिए मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।